आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ईडी ने ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर छापेमारी और पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। उनके करीबियों से ईडी ने करोड़ों रुपए कैश और सोना बरामद किया है। शुक्रवार 22 जुलाई को ईडी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर छापेमारी शुरू की थी, जिसके बाद ये छापेमारी अब तक जारी है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद किए थे। ईडी ने अर्पिता को भी हिरासत में लिया हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कई घंटों से ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ चल रही थी। इस दौरान ईडी ने उनसे कई सवाल पूछे, जिनका जवाब मंत्री नहीं दे सके, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों के खिलाफ हो रही ये पूरी कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। ये भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी तरीके से भर्ती कराने के लिए ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई। इसमें लाखों रुपए की घूस लेकर फेल उम्मीदवारों को पास कराया गया। आरोप ये भी है कि इस मामले में सीधे शिक्षा मंत्री शामिल थे। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जा सकती है। बता दें कि ईडी ममता के एक और मंत्री परेश अधिकारी के घर पर छापेमारी कर सकती है। माफ कीजिएगा, छापेमारी वहां पर चल रही है। साथ ही उनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। इनके अलावा भर्ती घोटाले से जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी पूछताछ की रिमांड मांग सकती है। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम चलाने का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि हम उन युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। सीएम ने कहा कि छात्र की अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार होने से उसको नौकरी मिलने की संभावना अधिक हो सकेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि इसके लिए पूरे दिल्ली में 50 सेंटर खोले जाएंगे। पहले चरण में 1 साल में 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इस कोर्स का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कोर्स की अवधि 3 से 4 महीने होगी, जिसमें 18 से 35 साल के युवा भाग ले सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा। इसके लिए कोई भी फीस नहीं वसूली जाएगी। हालांकि इसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर युवाओं से 950 रुपए लिए जाएंगे, जो कोर्स पूरा होने पर उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने इस कोर्स का ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के बच्चों का हाथ अंग्रेजी में तंग होता है और इस वजह से नौकरी मिलने में उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में दूसरे बच्चों से कमजोर हो, तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम लेकर आई है। उनको अंग्रेजी बोलना सिखाएगी। कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने पीएम से कहा है कि वो तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। स्मृति ईरानी पर ये आरोप नहीं है, पूरे दस्तावेज हैं जिन्हें आरटीआई से लिया गया है। स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप है। ये गैरकानूनी तरीके से हुआ। मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया गया है। गोवा के कानून के हिसाब से रेस्टोरेंट को 1 लाइसेंस मिल सकता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि स्मृति ईरानी से जवाब चाहते हैं कि जिस आबकारी आयुक्त ने रेस्टोरेंट को नोटिस दिया, उसके ट्रांसफर की तैयारी हो गई है क्या? स्मृति ईरानी जी, ये आपकी अनुमति के बिना हो रहा है। ये धांधली कैसे शुरू हुई? सत्ता बल का प्रभाव फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए किया जा रहा है।
जयराम रमेश ने कहा कि हम संसद में ये मुद्दा उठाएंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि महिला आरटीआई एक्टिविस्ट को सुरक्षा मिले। कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये कोई तू मैं का सवाल नहीं है। स्मृति ईरानी हमेशा सोनिया जी, राहुल जी के बारे में बोलती रहती हैं, लेकिन वो तो आधारहीन होता है। हम कागजात के बल पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने आरटीआई कार्यकर्ता रोड्रिग्स की जान को खतरा भी बताया है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ के समिट बिल्डिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से ही समिट बिल्डिंग फिर से विवादों में है। दरअसल यहां नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। इस बिल्डिंग में नशे में धुत युवती का ये वीडियो है, जिसमें आपको बता दें कि जिसमें बार के बाहर नशे में धुत युवती ने युवक पर जमकर सैंडल और घूंसे चलाती दिख रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह महिला युवक को पीटती हुई नजर आ रही है। समिट बिल्डिंग में बार के बाहर का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवती युवक के साथ मारपीट करती हुई दिख रही है। युवती के साथ एक अन्य युवती भी दिखाई दे रही है, जो उसको रोकती हुई दिखाई नजर आ रही है। मारपीट के दौरान ही युवती वहां लगे फ्लावर पॉट को भी युवक पर फेंकते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का खुद संज्ञान लिया है। प्रशासन का कहना है कि इस घटना के समय पुलिस को कोई जानकारी नहीं। बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर युवक और युवती की तलाश की जा रही है। पुलिस ने वहां के बार काउंसलर जो बाउंसर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बिल्डिंग में कई बार विवाद हो चुके हैं। पहले भी कई बार नशे के हालत में कई युवक और युवतियों की ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। इसके लिए यहां पुलिस चौकी भी बनाई गई है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएं लगातार जारी हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग्स को और उनके पर लगाए गए तार को हटाने के लिए आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिसके बाद आजम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंसाफ से हम लोगों को इस तरह बचा रही है, हम उनको जिंदाबाद कहते हैं। दरअसल प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद आजम खान पर 90 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से आजम खान की जमानत तो हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट से हुई जमानत में हाई कोर्ट ने जमानत देने के साथ साथ बेहद कड़ी शर्तें लगा दी थी, जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे वाली शत्रु संपत्ति से प्रशासन को कब्जा लिए जाने की भी शर्त लगा दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर वायर फेंसिंग लगा दी थी और कई इमारतों को सील कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत दी है और जौहर यूनिवर्सिटी की सील की गई बिल्डिंग्स और लगाई गई तार हटाने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान ने मीडिया से बात की और कहा कि हम जैसे कमजोर लोग जिनको इंसाफ नहीं मिलता था और बहुत से स्तर पर इंसाफ नहीं मिलता था, उनकी आंखों से अगर एक आंसू भी टपकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कलम में उसे समो दिया है और जो इंसाफ की तहरीर लिखी है वो हमारे आंसुओं से लिखी गई है। जाहिर है हम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से शुक्रगुजार भी हैं और उनके एहसानमंद भी हैं। आजम खान ने कहा कि हम जैसे कमजोरों का जिन पर वक्त हालात इख्तियार में रहने वाले लोग सितम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वह सुप्रीम कोर्ट अपने इंसाफ से हम लोगों को इस तरह बचा रही है, हम उनको जिंदाबाद कहते हैं। छोटे पर्दे के मशहूर कलाकार और फेमस टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है के मलखान यानी एक्टर दीपेश मान का निधन हो गया है। इस खबर के आने के बाद सभी को बड़ा झटका लगा है। 41 साल के दीपेश के अचानक हुए निधन से शो के स्टार्स और क्रू मेंबर्स शोक में डूब गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेश शनिवार सुबह क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे में वो अचानक जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें
मृत घोषित कर दिया। इस बीच टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं की जो स्टार एक्ट्रेस हैं शुभांगी आत्रे, उन्होंने दीपेश भान और उर्फ मलखान की मौत पर खुलासा किया है, उसके कारणों का खुलासा किया है। शो में अंगूरी भाभी का किरदार निभा रही शुभांगी आत्रे ने ई टाइम से बात करते हुए कहा है कि दीपेश मान की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि दीपेश मान सुबह एकदम ठीक थे, मैं उनकी बिल्डिंग में ही जा रहती हूँ। आज सुबह अपने दोस्तों के साथ अच्छे भले क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़े। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने दीपेश को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद दीपेश मान को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले उनको जानकारी, उनकी मौत को लेकर जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन अब जानकारी दी गई है कि दीपेश मान की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। दरअसल भाभी जी घर पर हैं के टीवी सीरियल में दीपेश मान ने मलखान के किरदार को बखूबी अदा किया है। मलखान के किरदार के लिए दीपेश मान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस टीवी सीरियल के अलावा दीपेश मान में आई कम इन मैडम से कॉमेडी सीरियल में अपनी एक्टिंग से फैंस के दिल को जीत लिया है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर के नाम चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि वे दोनों जिस भी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं वे स्वतंत्र हैं जाने के लिए। इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि मानो सपा ने प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव और सुभा सपा नेता ओम प्रकाश राजभर को तलाक ही दे दिया है। दरअसल सपा के नेता, आपको बता दें कि दरअसल सपा ने दोनों को चिट्ठी लिखकर उन्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें दूसरी जगह ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वे वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्लेखनीय है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से शिवपाल और राजभर की खींचतान चल रही थी। सपा सहयोगी होने के बावजूद दोनों ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। सपा की तरफ से शिवपाल को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं राजभर को भी सपा कार्यालय की तरफ से जारी चिट्ठी में ऐसी ही बात कही गई है। उन पर सपा ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजभर ने सपा के साथ बढ़ती तल्खी के बीच कहा गया था कि जिस दिन अखिलेश यादव उन्हें तलाक दे देंगे वो उसी दिन उसे कबूल कर लेंगे। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में सपा की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग पर दावा किया था कि वो उनकी चिट्ठी के कारण हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी चिट्ठी के असर के कारण सच्चे समाजवादियों ने यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था, जिसके बाद अब दोनों में खींचातानी मची हुई है और सपा ने दोनों को चिट्ठी लिखकर उन्हें किसी भी पार्टी में जाने के लिए कह दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।